डस्ट पोल्यूशन की हम बात करेंगे। मौसम सरमा का आगाज़ तो हो गया है, सर्दियां आ गई हैं। सर्दियां आने के बाद अगर बारिश हो जाए तो बारिश की वजह से ये जो सांस की बीमारियां हैं या दीगर नज़ला ज़ुकाम, ये जो सारी बीमारियां हैं ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बारिश नहीं होती और डस्ट पोल्यूशन जो है वो बढ़ती जाती है। कराची में सांस की बीमारियों में तेज़ी से इजाफा देखा गया, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता सालों के मुकाबले में मरीजों की तादाद तकरीबन 2 गुना हो गई है। इस पर एक हमने पैकेज तैयार किया है, वो देखिए। और उसके बाद हमारे साथ प्रोफेसर सईद खान साहब होंगे, डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। उनसे हम बात करेंगे। पैकेज देखिए पहले। कराची में मौसम सरमा की आमद के साथ सांस की बीमारियों में इजाफा। माहिरीन सेहत में तशवीश की लहर दौड़ गई। मौसम सरमा में बीमारियां फैलने लगी। रवां बरस सांस के मरीजों की तादाद तकरीबन दुगनी हो गई है। शहर की सड़कों की तामीर, दरख्तों की कटाई और जहरीले धुएं छोड़ने वाली गाड़ियों की बिला रोक टोक आमदोरफ्त ने हवा के मेयार को बुरी तरह मुतासर किया है, जिसके नतीजे में सांस की बीमारियों जैसे ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों के इन्फेक्शन और दीगर मसाइल में इजाफा हुआ है। आलूदगी के बारीक ज़रात की शक्ल में मौजूद मादे ने न सिर्फ फेफड़ों को मुतासर करते हैं, बल्कि ये दिल की बीमारियों का सबब भी बन सकते हैं। गुज़श्ता हफ्तों में दम्मा, ब्रोंकाइटिस, नमूनिया और COPD जैसे सांस के अमराज में 50% तक इजाफा हुआ है। अस्पताल में सांस की बीमारियों के केसेस में 25 से 30% तक इजाफा देखने को मिला है। खास तौर पर बच्चों में नमूनिया और बड़ों में COPD और दम्मा के केसेस बढ़ गए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि संगीन सूरत हाल से निपटने के लिए आवाम को आलूदगी से बचाव के इक़दाम करने चाहिए, जैसे अच्छे मेयार के मास्क पहने और घरों या दफातर में हवा का मेयार बेहतर रखने की जरूरत है। पैकेज आपने देखा। प्रोफेसर सईद खान साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपने राइज एंड शाइन पर वक्त दिया। बारिशों का ना होना और पोल्यूशन कितने बड़े ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि सांस लेने में दुश्वारी, ये बीमारियां, अस्पतालों में रश बढ़ गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे मदऊ करने के लिए अपने प्रोग्राम में। क्लाइमेट चेंज या वेदर का जो इफेक्ट है दुनिया भर में है, लेकिन पाकिस्तान में खुसूसी तौर पे और इस वक्त कराची में जो वेदर चेंज हो रहा है और जिस तरह हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हम बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। यकीनन ये अहम फैक्टर है और ये ऐसा फैक्टर है इसको रोका जा सकता था और रोका जा सकता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर जो हमने कंट्रीब्यूट नहीं किए हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां सामने आ रही, जिसमें आलूदगी सर-ए-फ़हरिस्त है, ट्रैफिक का अजदहाम है और धुआं छोड़ती हुआ गाड़ियां हैं। काफ़ी दुनिया भर में जगह जगह पे ये पॉलिसी इख्तियार की गई कि इलेक्ट्रिक कार या व्हीकल को इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक इस पे कोई काम नहीं हो रहा। स्पेशली कराची की जो आबादी लगभग 3 करोड़ से बढ़ गई है और यहाँ पे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश है और ज़्यादातर गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं, जिसकी वजह से जो धुआं निकलता है वो काफ़ी जहरीला होता है। और सर्दी की वजह से जो वेदर कंडीशन है इसमें पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से सांस की जितनी भी बीमारियां हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो दुनिया भर में और डेवलप कंट्रीज़ में माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए इक़दाम उठाए जाते हैं। हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे और गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे इक़दाम उठाएँ जिसकी वजह से हमारी जो हवा है, आबो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसमें जहरीले मवाद जो है कम से कम हो और ये फ्रेश एयर अगर हम इनहेल करेंगे तो इन बीमारियों अच्छा से प्रोफेसर साहब, ये भी कहिएगा कि गर्द गुबार की वजह से दिल के अमराज में भी इजाफा हो रहा है, ये भी देखा गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सारे लिंक्ड है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो अब आप सांस खुली हवा में सांस लेंगे, साफ सुथरी ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो तमाम आपका जो जिस्म है, निज़ाम है वो बेहतर रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से प्रेशर बाकी निज़ाम पे भी पड़ता है, जिसमें दिल के अमराज भी यकीनन जो है वो बढ़ जाते हैं। जी, और इसमें ये कहिएगा कि ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, ये जो पोल्यूशन गाड़ियों की वजह से है, इसका कितना किरदार है? 60-70% ये है कि अगर इस पर एक यानी वॉच रखा जाए और हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जाएं तो हम एटलीस्ट बच सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी नहीं होगा, हम जल्दी इस पर काबू पा लेंगे। बिल्कुल, ये 70% से ज़्यादा इसका जो शेयर है इस वक्त जो फॉसिल फ्यूल है या जो पेट्रोल और डीजल के जलने से बुखारात या जहरीले मवाद खारिज होते हैं, इसका शेयर बहुत ज़्यादा है और इस पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। और एक लॉन्ग टर्म इस पे पॉलिसी होनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी गाड़ियां हैं
یہ الیکٹرک کارز میں یا الٹرنیٹیو انرجی پہ ہمیں شفٹ ہونا چاہیے. اس طرح جو پبلک ٹرانسپورٹ اس کو بہتر کرنا چاہیے کہ بجائے کہ ہر بندہ اپنی گاڑی نکال کے جائے. اگر پبلک ٹرانسپورٹ بہتر ہو جس طرح باقی ڈیولپ کنٹریز اور سٹیز میں ہوتا ہے کہ ایک بڑی بس میں یا ٹرین میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں تو وہ بالکل پبلک. ایک اور چیز, شہری ایس او پیز کیا فالو کریں, کیونکہ دیکھیں کنسٹرکشن کا کام بھی ہو رہا ہے, انفراسٹرکچر بن رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی گرد و غبار ہے, بہت سے کراچی کے علاقوں میں ایسا ہے, تو کیا فالو ہمیں کرنا چاہیے ایس او پیز کے, اس سے ہم بچ سکیں؟ بالکل یہ ذمہ داری کا احساس ہے کہ انفرادی طور پہ ہمیں خود اپنے آپ کو بچانا ہے, گھر والوں کو بچانا ہے, جس میں اگر ہم باہر نکلے تو ماسک کا استعمال کریں, کوڑا کرکٹ جلانے سے گریز کریں, کوئی کچرا باہر نہ جلائیں, اور جو وینٹیلیشن ہے اس کو بہتر کر لیں. اگر بالکل کلوز انوائرمنٹ سانس لیں گے تو بیماریاں پھیلتی چلی جائیں گی. اس طرح اگر کسی کو بیماری ہے, سانس کی بیماری ہے, کھانسی نزلہ زکام ہے, تو اس کو اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے بجائے کہ وہ بیماری دوسرے میں وہ پھیلاتا جائے, اور ہینڈ شیک کریں اور کلوز کانٹیکٹ کو اوائڈ کریں. اسی طرح کافی بیماریوں کی ویکسینیشن اور اس طرح فلو اگر آئے گا اس کی ویکسین بر وقت لگانی چاہیے, اور ذمہ دار شہری کے ناطے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کہ ہم مزید بالکل ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں, ویکسینیشن اور ماسک لگا کر آپ نکلیں, اور دوسری طرف آپ نے حکومت کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں ان کے بارے میں بتایا. پروفیسر سعید خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے رائزنج دیا. تو یہ ڈسٹ پولوشن کی ہم نے بات کر لی.